चलिए एवरीबॉडी पे अटेंशन ओवर हियर। वुड के सारे यूजेस आज हम देखने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो पूरा अटेंशन दें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। वुड है क्या एक्चुअल में? विल का जो पास्ट फॉर्म है वुड है। जैसे आपने शेल देखा होगा कि शेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड। आपने कैन देखा होगा, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। आपने मे देखा होगा, मे का पास्ट क्या होता है? माइट। तो अभी सबसे पहले तो एक मिथ कॉमन चलती है कि विल अलग होता है, शेल अलग होता है। लेट मी टेल यू, इन मॉडर्न इंग्लिश दीज डेज ऑन द प्लेस ऑफ शेल वी आर यूजिंग विल। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी कि मैं विल लगाऊं कि शेल लगाऊं। एवरीवेयर यू कैन यूज विल। हाँ, अर्ली इन द पास्ट वी यूज टू यूज शेल विथ आई एंड वी, बट इन मॉडर्न इंग्लिश दीज डेज we use will with every subject these days. Okay? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं हम लोग will से बनने वाले वुड की, कि वुड की कौन कौन से मीनिंग को कैरी करता है। तो आप सबको एक चीज आज सीखनी होगी कि ये ग्रामर का नियम है। कौन सा? कि जब पहला सेंटेंस पास्ट का हो, पहला सेंटेंस किसका हो? पास्ट का हो, तो आने वाले जो सेंटेंस हैं, ठीक है, जो आने वाले सेंटेंस हैं आपके, वो भी पास्ट के हो जाते हैं। और विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट भी हो जाता है। ये आपको नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिखाया जाता है। जैसे हमने कहा ही सैड दैट, उसने कहा कि आई ब्लैंक बाय अ न्यू कार, उसने कहा कि मैं एक नई कार खरीदूंगा। अब आपके ऑप्शंस हैं विल और दूसरा है वुड। ध्यान दीजिएगा, इन अ वेरी डिटेल एंड इन अ वेरी सिंपल वे आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द यूजेस ऑफ वुड, बट यू हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर। तो भैया ही सेड, यहां पर सेड कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। सो लेट्स फॉलो द रूल कि जब पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाली पास्ट के, मतलब यहां पर आपको विल नहीं लगाना है, आप क्या लगाना है? वुड लगाना है। तो इस सेंटेंस में आई वुड बाय अ न्यू कार का मतलब निकल रहा है मैं नई कार खरीदूंगा। उसने क्या किया? ही सेड दैट आई वुड बाय न्यू कार, या फिर ही वुड बाय न्यू कार। उसने कहा कि वह नई कार खरीदेगा। ये एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया कि वह नई कार खरीदेगा। इस बात को हमने जो अपने शब्दों में कहा तो हमने लिखा ही वुड बाय न्यू कार। तो सबसे पहला जो यूज है वुड का वो क्या है कि भैया अगर कोई सेंटेंस पास्ट का आ गया और पास्ट में आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, पास्ट में किसकी बात कर रहे हो? फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में विल का आपको वुड करना होगा। ये नियम है। जैसे मैंने कहा शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे on 2 मई। एक लड़की है, उसने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि वो अगले महीने जो है 2 मई को अपना बर्थडे मनाएगी या मना रही होगी। तो इस बात को जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो शी डिक्लेयर्ड दैट, अब डिक्लेयर्ड यहां पर देखो सिंपल पास्ट टेंस है, तो शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। हम विल भी नहीं लिख सकते कि भाई शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, जबकि नियम अनुसार हमें विल भी लगाना चाहिए कि वो अपना बर्थडे मना रही होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन हम यहां क्या यूज कर रहे हैं कि शी वुड बी सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे ऑन 2 मई नेक्स्ट मंथ। सो बेसिकली जो सबसे पहला यूज है वो ये है कि जब कोई पहला सेंटेंस पास्ट का आ रहा हो तो उसमें जहां विल लगा है वहां आपको वुड लगाना है। ये आप सबको ध्यान देना है। चलो दूसरा यूज देखो क्या होता है वुड का। वुड का उपयोग कुछ ऐसे सिचुएशन के लिए भी होता है जो हुई नहीं होती, कुछ ऐसी स्थिति जो हुई नहीं बट हो जाती, किंतु हो जाती। स्पेशली कंडीशनल सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके केस में ये ज्यादातर यूज होती हैं। ध्यान देना, मैंने कहा यदि आपने सुना होता या यदि आप सुनते तो आपको समझ में आता।
इफ यू लिसन, आपको समझ में आता, यू वुड अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने सुना नहीं। बट इफ यू लिसन यू वुड अंडरस्टैंड, और यू कैन से यू वुड अंडरस्टैंड इफ यू लिसन। तो एक सेंटेंस पास्ट का होता है जिसके आगे इफ लगा होता है, और दूसरा सेंटेंस जो है वुड का होता है। आपने कहा यदि तुम वहां होते, इफ यू वर देयर, इफ यू वर देयर, तुम क्या करते? वॉट वुड यू डू? वॉट वुड यू डू? ये प्रश्न पूछ लिया मैंने आपसे कि अगर तुम वहां होते तो तुम क्या करते? क्या तुम वहां थे? नहीं थे। यू वर नॉट देयर, बट आई एम आस्किंग यू कि अगर होते तो तुम क्या करते? थे क्या? नहीं थे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि कोई चीज हुई नहीं, लेकिन होती तो कैसे होती? वहां वुड लगाते हो। यदि तुम वहां होते तो तुम क्या करते? इफ यू वर देयर व्हाट वुड यू डू? तो आपने कहा यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर देयर, आप देखो आपको इंग्लिश में सिखाया गया है कि आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें आई के साथ वॉज नहीं वर लगाना है। ये नोट करके चलना कि कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ वॉज नहीं लगाते, वर लगाते हैं हम लोग, है ना। सारे सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ। मान लीजिए यदि वह वहां होता तो इफ ही वर लिखोगे आप। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ये लैंग्वेज के अगेंस्ट जा रहा है ना, इसलिए तो ये ध्यान देना। यदि मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, मैं उसकी मदद करता, आई वुड हेल्प हिम। मैं आपके जैसे नहीं करता, आई वुड नॉट डू लाइक दैट, आई वुड नॉट लाइक डू एज यू डिड, आई वुड नॉट डू एज यू डिड, मैं वैसा नहीं करता जैसा आपने किया। मैं उसकी मदद करता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसे समझाता, आई वुड एक्सप्लेन हिम, मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर, मैं उसे पीटता, आई वुड बीट हिम, मैं उसे पढ़ाता, आई वुड टीच हिम, मैं उसे गाइड करता, आई वुड गाइड हिम। बट आपने उसे गाइड नहीं किया, बट यू डिड नॉट गाइड हिम। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं उसे गाइड करता। इफ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड गाइड हिम, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड सजेस्ट हिम, बट यू डिड नॉट सजेस्ट हिम, यू डिड नॉट गाइड हिम, यू डिड नॉट हेल्प हिम। इफ आई वर ऑन योर प्लेस, इफ आई वर इन योर शूज, इन योर शूज, बी इन समवन शूज एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी के जगह पर होना। इफ आई वर इन योर शूज, ओके, आई वुड हेल्प हिम। सो दिस इज द वे टू। तो ये दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जो आप सबको ध्यान देना है कि ये वहां यूज होता है उन काल्पनिक चीजों के लिए जो हुई नहीं, हो जाती है। ऐसे ही अगर आप पास्ट में बात करें तो आप हेड भी यूज करते हैं। अगर आप इधर हेड लगाओगे तो वुड नहीं लगे। यदि डॉक्टर समय पर नहीं आया होता तो पेशेंट मर गया होता। अभी पेशेंट मरा क्या भाई? नहीं मरा, मर गया होता अगर डॉक्टर समय पर नहीं आता तो देखना, अब यहां मैंने हेड लगाया। इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम the patient would have died। मरा क्या पेशेंट? अभी नहीं मरा, मर जाता भाई, मरने के चांसेस थे उसके। अगर तुम पढ़ाई कर लेते तो तुम आज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हैं। यू नो, इफ यू स्टडीड इन पास्ट यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली टुडे, यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, और तुम आज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहे होते, यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली टुडे। बोल रहे होते कॉन्फिडेंटली तो यू वुड बी, बोली होती आपने अच्छे से इंग्लिश, यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। तो बोल रहे होते के लिए वुड भी लग जाएगा। जैसे देखो मैंने कहा यदि तुमने इंग्लिश सीखी होती, इफ यू लर्नड इंग्लिश, इसको सिंपल पास्ट में बनाना क्यों कॉन्टिन्यूस आएगा इसलिए। इफ यू लर्नड इंग्लिश लास्ट ईयर, अगर तुमने पिछले साल इंग्लिश सीखी होती, सो यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, you would be speaking English confidently today. You would be speaking English confidently today.
तो आज आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहे होते हैं, बट यू डिड नॉट इंप्रूव योर इंग्लिश इन पास्ट एंड दैट इज वाई यू आर रिग्रेटिंग दीज डेज. अगर आपने पास्ट में इंग्लिश सीखी होती ना, इफ यू लर्न इंग्लिश इन पास्ट यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली टुडे. तो आज आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहे होते हैं. यू गॉट इट. तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना होगा. तो देखो अभी मैंने आपको वुड के 2 यूजेस बताया. पहला यूज तो कौन सा बताया कि जब पहला सेंटेंस पास्ट का हो तो विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड होता है, तो वो नियम है. दूसरा पास्ट की उन चीजों के लिए जो हुई नहीं, हो जाती, तो वहां वुड, वुड हैव, वुड बी का उपयोग आप करते हो. अब इनको लेकर कंफ्यूज मत होना, सर मैं वुड कहां लगाऊं, वुड बी कहां लगाऊं, वुड हैव कहां लगाऊं. जो मीनिंग विल, आप विल कहां लगाते हो बताओ. आप विल कहां लगाते हो, विल बी कहां लगाते हो, विल हैव कहां लगाते हो. जहां आप विल हैव लगाते हो वहां वुड हैव, जहां विल बी लगाते हो वहां वुड बी, जहां आप सिर्फ विल लगाते हो वहां वुड. तो उनको लेकर कंफ्यूज मत होना, सर मैं विल लगाऊं, विल बी. ये तो बेसिक ग्रामर है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यूजेस को समझना. वो समझ में आ गया देन उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं. चलिए आइए तीसरा यूज वुड का देखते हैं हम लोग. जब आप किसी काम को करते हैं तो आई लाइक टू, पास्ट में होता है आई लाइक्ड टू, और फ्यूचर में हो जाता है वो आई वुड लाइक टू. ऐसे ही देखो, जब आप कोई काम करना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू, जब आप कोई काम करना चाहते थे तो आई वॉन्टेड टू, और जब आप कोई काम करना चाहोगे तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू. तो वुड का तीसरा यूज जो है वो ये है. दिस इज द थर्ड यूज ऑफ वुड. ठीक है ना. मैंने कहा आपसे मुझे दौड़ना पसंद है, आई लाइक टू रन. मुझे दौड़ना पसंद था, आई लाइक्ड टू रन. मुझे दौड़ना पसंद होगा, या मैं दौड़ना पसंद करूंगा, मैं दौड़ना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू रन. ऐसे ही आई वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूं. आई वॉन्टेड टू रन, मैं दौड़ना चाहता था. एंड आई वुड लाइक टू रन, मैं दौड़ना चाहूंगा. तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. तो फ्यूचर इसका और इसका इक्वल होता है, दोनों में वुड लाइक टू लगाते हो. तो ये रहा आपका वुड. ये आपका कौन सा यूज हो गया, वुड. तो वुड का वुड लाइक टू का उपयोग फ्यूचर में होता है किसी काम में प्रेफरेंस को दिखाने के लिए. प्रेफरेंस किसको कहते हैं, जो काम करना आपको पसंद है. मैंने कहा आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ. आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा बिकॉज यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे इंसान हैं. आई वुड लाइक टू इंप्रूव माई इंग्लिश फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट, मैं परसोना इंस्टीट्यूट से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहूँ. आई वुड लाइक टू ज्वाइन अजय सर समर कैम्प कोर्स एंड आई वुड लाइक टू इंप्रूव माई इंग्लिश इन माई समर डेज. मैं अजय सर का समर कैम्प कोर्स ज्वाइन करना चाहूँगा और अब समर डेज में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहूँगा. सो दिस इज ऑल अबाउट. सो ये आपका एक यूज होता है. इसके बाद है ना, वुड लाइक के बाद एक चौथा यूज होता है, फोर्थ यूज, वो था वुड रैदर. ये भी आपने कहीं कहीं सुना होगा. जैसा आपने कहा, मैं सेंटेंस लिखता हूं आपको समझ में आ जाएगा. आई वुड रैदर डाई देन गो देयर. हिंदी निकालोगे तो हिंदी पीछे से निकालोगे. मैं वहां जाने की बजाय मरना पसंद करूंगा. जब आदमी जो है इस तरीके की बात करे, आई वुड रेदर डाई देन गो देयर, तो मैं वहां जाने की बजाय मरना पसंद करूंगा, बट आई विल नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा. ऐसे मैंने कहा शी वुड, ये ज्यादातर नेगेटिव मीनिंग में ही होता है, इसलिए शी वुड रेदर लर्न देन टीच. वो जो है पढ़ाने की बजाय या पढ़ाने की अपेक्षा सीखना पसंद करेगी, पढ़ाएगी नहीं लेकिन वो. सो दैट इज वुड रैदर, वुड रैदर की बजाय. ओके, सो ये आपका वुड का एक चौथा यूज है. इसके अलावा इनफॉर्मल इंग्लिश में वुड का एक और यूज होता है, पांचवा. अब इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होती है वो देखो. ये गा गी की मीनिंग को देता है. आप देखना किसी स्पोर्ट्समैन को अगर आप देखेंगे, सो दे जनरली से
डू यू थिंक दैट यू विल प्ले द नेक्स्ट मैच? या आई थिंक आई वुड प्ले, या आई थिंक आई वुड प्ले, मतलब मुझे लगता है मैं खेलूंगा. आई थिंक आई वुड परफॉर्म वेल, आई थिंक आवर टीम विल परफॉर्म वेल, आई थिंक आवर टीम विल परफॉर्म वेल, बट दे डोंट से आवर टीम विल परफॉर्म वेल. व्हाट दे से? आवर टीम वुड परफॉर्म वेल. इट मीन्स मुझे लगता है हमारी टीम जो है अच्छा परफॉर्म करेगी. सो फ्यूचर में जो काम होगा ना, उसके लिए भी आज मॉडर्न इंग्लिश में इनफॉर्मल वे में वुड का उपयोग हो रहा है. ठीक है, जैसे आपने कहा या आई वुड play well, I think we would play well, I think we would go there. So these days would is used very much to show the things that we are about to do in future. Generally we should use will, because you are talking about future, and it is in the grammar, if we follow the grammar rule, then we should use will and shall to show the things that we are about to do in the past. But these days in informal English, especially in spoken, आज would का उपयोग जो है ये यूज़ हो रहा है. मैंने कहा हाँ मैं करूँगा उसकी मदद. यस, आई वुड हेल्प हिम. वो एक अच्छा इंसान है और मैं उसकी मदद करूँगा. ही इज़ अ गुड गाय एंड आई वुड हेल्प हिम. आई वुड हेल्प हिम. हाँ मैं वहाँ जाऊँगा. यस, आई वुड गो देयर. हाँ मैं इस काम को करूँगा. यस, आई वुड डू दिस वर्क. हाँ मैं इंग्लिश सीखूँगा. यस, आई वुड लर्न इंग्लिश. सो दिस इज़ द कॉमन यूज़ ऑफ वुड दीज डेज, दैट इज़ बिंग यूज्ड वेरी मच. सो मैं चाहूँगा कि आप जो है वुड को ऐसे भी यूज़ करें. ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भाई इमेजिनेशन के लिए हो रहा है. नहीं, ये भाषा के साथ इमेजिनेशन नहीं है. आज क्या हो गया है कि कुछ चीज़ें ना समय के साथ चेंज होती है. आज मॉडर्न इंग्लिश में स्पेशली हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में, वी स्पीक जनरली ब्रिटिश इंग्लिश, बट समहाउ आज हमारी जो इंग्लिश है इट इज़ बीइंग अफेक्टेड विद ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन. सभी इंग्लिश का मिक्स आज इंडिया के अंदर चलता है. सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉग्नाइज कि क्या है क्या नहीं है. सो आई रिकमेंड यू ऑल कि कुछ चीज़ें जो है जैसी ही उनको एक्सेप्ट कर लो. तो उनके पीछे आप जाओगे नहीं सर इमेजिनेशन को शो अप करने के लिए ऐसा हो रहा है कि लाइक इसके लिए हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को रखें कि आप जब किसी काम को करने वाले हैं, करेंगे, वुड का उपयोग भी होता है. आप ये भी कह सकते हो कि वी आर अबाउट टू विन दिस मैच. हम इस मैच को जीतने वाले हैं, मतलब हम इस मैच को जीतेंगे. सो यू कैन से वी विल विन दिस मैच, वी विल विन दिस मैच, वी वुड विन दिस मैच, है ना. तो वुड का यूज़ आज हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में. देखो she would rather drive than take the train. वो ट्रेन लेने की बजाय या ट्रेन से जाने की बजाय वो ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करेगी, मतलब वो कार से जाएगी. ठीक है, ऐसे ही she would rather go there than stay here. हिंदी करेंगे तो वह यहां रहने की बजाय वहां जाना पसंद करेगी, लेकिन यहां नहीं रहेगी. बट शी कैन नॉट स्टे हियर. सो वुड रैदर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूज करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना एक पर्टिकुलर काम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है. ठीक है ना, जिस काम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है वो यहां आएगा, और जिस काम को नहीं दे रहा है वो देन के बाद जाएगा. अब देखो ना यहां पर सामने क्या बोल रही हूं, आई वुड रैदर डाई देन टू गो देयर. मैं मरना पसंद करूंगा वहां जाने की बजाय, या मैं वहां जाने की बजाय मरना पसंद करूंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा. ओके, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने की बजाय वो टॉपिक पढ़ाना ज़्यादा पसंद करूँ. क्या कहोगे? आई वुड रैदर टीच दैट टॉपिक देन दिस टॉपिक. ठीक है, तो वर्ब लगा रहे हो तो देन के बाद वर्ब आएगी, टू मत लगाना, डायरेक्ट वर्ब लगानी है. और अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहते हो दिस टॉपिक तो देन के बाद दिस एंड दैट टॉपिक डायरेक्ट भी लग जाता है आपका. सो वुड रैदर इज नथिंग टफ ओवर हियर. वुड लाइक टू तो आप सब समझते ही हैं. चलिए अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर मैं कुछ सेंटेंसेस यहां पर आपको दूं, सो यू थिंक यू कैन मेक इनटू इंग्लिश. चलो उससे पहले एक और आप यूज ये वाला देख लो लगे हाथ, जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक सिक्स्थ यूज होता है वुड दैट का, जिसका मीनिंग होता है काश. जब आपने कहा काश में वहां होता, काश में वहां होता, तो आप इसको इस तरीके से बनाया जाता है, वुड दैट आई वॉज देयर. आप हो क्या वहां, या थे क्या वहां, नहीं थे. वुड दैट आई वॉज देयर, काश में वहां होता. वुड दैट
You were speaking like him. You were speaking like him. काश आप उसकी तरह बोल रहे होते हैं. Would that you had valued the time. काश तुमने समय की वैल्यू की होती. तो ये भी would का एक अलग यूज है. काश तुमने समय की वैल्यू की होती. Would that you had valued the time. काश तुमने अपने आप को इंप्रूव किया होता. Would that you had improved yourself. तो आज आपको पछताना नहीं पड़ता. So today you don't have to get regret. So today you don't have to regret. Today you are regretting. आज आप पछता रहे हो because in the past you wasted your time. Now ये 6 यूजेस के अलावा जो है वुड को आप मुझे जहाँ तक लगता है कि आई हैव टॉट यू ऑल द पॉसिबल यूजेस ऑफ वुड. ठीक है ना. अब ये क्या होता है कि अगर आपको मैं वुड अलग बताऊँ, वुड भी अलग बताऊँ, वुड हैव अलग बताऊँ, तो फिर उसके यूजेस और भी बढ़ जाए, 10-15 यूजेस हो जाएंगे. लेकिन मेन जो जितने यूजेस होते हैं आई हैव टॉट यू ऑल द पॉसिबल यूजेस. ठीक है, जिनमें इनको आप यूज़ करते हो. ठीक है ना. वुड का एक उपयोग जो होता है वो पास्ट की हैबिट को यूज़ करने के लिए भी होता है. ये भी देख लो. बट आज मॉडर्न इंग्लिश में इसको हम यूज नहीं करते हैं. ग्रामर की किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें वुड का ये यूज भी आपको दिखाया जाएगा. आई वुड गो देयर when I was in 10th. मैं वहां जाता था या मैं वहां जाया करता था जब मैं 10वीं में था या 10th क्लास में था. She would usually come here when she was young. जब वो छोटी थी तो वो अक्सर यहां आया करती थी, है ना. When I was in Indore, I would meet him regularly. जब मैं इंदौर में था तो मैं उससे रेगुलरली मिला करता था, नियमित रूप से मिला करता था. So this is also the use of would. Okay, it is also used to show the habit of past. Like आप जो काम किया करते थे used to, उसके लिए यूज होता है ये. But let me tell you frankly, these days nobody is using it. We are just using used to. ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं आज हम? used to यूज कर रहे हैं.